एवरीवन, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रू। और चलिए हम स्टोरी की शुरुआत करते हैं। आपने इनके पिछले पार्ट में सुना था कि जो प्रीत है उसका परफॉर्मेंस हो चुका था। अब हम आगे सुनते हैं। आसी कहती है सी ब्रोक देम। तभी आदित्य कहता है नो परफॉर्मेंस ट्रिक्स, जस्ट ऑनेस्टी। आसी ने शहर की तरफ देखा। शहर अभी भी स्टेज की तरफ देख रही थी। उसने कहा यू ओके? शहर ने कहा यस। अब लेट हो चुका था, परफॉर्मेंस एंड हो चुके थे, इसलिए सब अपने अपने घर कॉटेजेस की तरफ निकल जाते हैं। विवान काउच पे बैठा हुआ था। वो कहता है मैं कल किसी से बात नहीं करूँगा। प्रीत ने कहा ये तो इम्पॉसिबल है। यहाँ दूसरी तरफ आसी शहर से कहती है चैलेंज 7 रेडी? शहर ने तुरंत कहा यस, फाइनल स्ट्रक्चर लॉक्ड। आसी ने कहा टेल मी। शहर ने स्क्रीन ऑन की जहाँ 7th चैलेंज की डिटेल्स थी। डिटेल्स देखते ही आसी शॉक थी। स्क्रीन पे लिखा था चैलेंज 7 इकोस, नो टीम्स, नो इमोशनल थीम्स और नो फिक्शन। सिर्फ एक कंडीशन थे, सॉन्ग मस्ट एक्सपोज हु आर्टिस्ट रियली इज। आसी ने तुरंत बोला ये तो बहुत ही अलग होने वाला है, बहुत ही खतरनाक, और वो भी लाइव बैंड। शहर ने कहा ओरिजिनल कंपोजिशन, पब्लिक वोटिंग। आशी कहती है ओफो। शहर कहती है यस। आशी कहती है ये तो सिर्फ चैलेंज नहीं है, मतलब एकदम डिफरेंट है, ये पूरी आइडेंटिटी पता चलेगी एक पर्सन की। शहर ने कहा एग्जैक्टली। यहाँ कॉटेज में जो लोग हैं वो सो रहे थे। उन्हें तो पता ही नहीं था कि रात भर जाग के कोई उनके लिए न्यू चैलेंज रेडी कर चुका है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सब लोग जो है वो हॉल में बैठे हुए थे। हर कोई बात कर रहा था कि क्या कॉन्सेप्ट होगा, लाइव बैंड क्यों अरेंज हुआ है, क्या आज पब्लिक वोटिंग होने वाली है। ये तो बिल्कुल फाइनल जैसा लग रहा है। विवान ये सब देख के कहता है मुझे ऑर्केस्ट्रा के साथ इशू है। प्रीत ने कॉफ़ी पीते हुए कहा तुम्हें हर एक चीज़ के साथ इश्यूज़ हैं। सब हंसने लगते हैं। मेन हॉल्स के जो डोर थे वो ओपन हो गए, जैसा देख कर कंटेस्टेंट्स रुक गए। विवान ने कहा हम मरने वाले हैं। अर्नब कहता है होपफुली तुम पहले। तभी वहाँ की लाइट्स डिम हुई। आसी, आदित्य, शहर आ गए थे। आदित्य ने कहा चैलेंज 6 ट्रुथ था, चैलेंज 7 आइडेंटिटी होगा। एलईडी स्क्रीन पे लिख के आया इकोस, और तुरंत स्क्रीन चेंज हुई जिस पे लिखा था फाइनल राउंड। कंटेस्टेंट्स ने एकदम शॉक होकर स्क्रीन की तरफ देखा, यानी कि ये फाइनल था। वो एकदम शॉक में थे। फाइनल अभी? आसी ने कहा आज के बाद सिर्फ सेलेक्टेड आर्टिस्ट ऐसे हारमोनी के साथ कंटिन्यू करेंगे। प्रोजेक्ट एस के लिए एक फाइनल परफॉर्मेंस यूनिट चूज़ किया जाएगा। ये सिर्फ चैलेंज नहीं था, ये करियर डिफाइनिंग मोमेंट था, क्योंकि जो भी इसमें सेलेक्ट होगा वो ऑब्वियसली काम करेगा ऐसे हारमोनी प्रोडक्शन के साथ। ग्लोबल लाइव स्टेजेस, ओरिजिनल म्यूज़िक रिलीजेस और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस, कंपनी रिप्रेजेंटेशन, सब कुछ मिलने वाला था। लेकिन उसके लिए जीतना था। एलईडी स्क्रीन पे लिख के आया हु आर यू व्हेन एवरीथिंग इज ऑन द लाइन। शहर की आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी। उसने कहा आर्टिस्ट परफॉर्म करते करते कभी कभी ऑडियंस का वर्जन बन जाते हैं। आज सिर्फ रियल आर्टिस्ट सर्वाइव करेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट एक्स को परफॉर्मर्स नहीं चाहिए, वॉइस चाहिए। तभी स्क्रीन पे नेम फ्लैश होता है प्रीत परफॉर्मेंस 11। पूरा ग्रुप वेट जो है वो प्रीत की तरफ मुड़ जाता है। विवान कहता है बॉस बैटल। प्रीत के कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। सब लोग टेंशन में आ गए थे, क्योंकि अब जब तक जो हो रहा था वो सिर्फ चैलेंज थे, लेकिन आज जो होगा उसके बाद सीधे करियर डिसाइड होने वाला था। सब लोग रिहर्सल विंग की तरफ चले जाते हैं। विवान कहता है मुझे लग रहा है मेरी जो आत्मा है ना वो बॉडी छोड़ देगी। प्रीत ने हंसते हुए कहा तुम्हारी आत्मा भी बहुत ड्रामेटिक है। विवान कहता है तू इनसेंसिटिव है। सब हंसने लगते हैं। आज हर कंटेस्टेंट को फाइनल प्रिपरेशन स्टूडियो जो है वो दिया गया था। एवरीथिंग प्रोफेशनल लेवल पे हो रही थी। सिर्फ 4 घंटे का टाइम बचा था। प्रीत ने लिरिक्स सीट टेबल पे रखी
और चैलेंज 7 का सॉन्ग हाफ रेडी था। लेकिन प्रॉब्लम सॉन्ग नहीं था, प्रॉब्लम एक सवाल था कि मैं कौन हूँ। मैं जब परफॉर्म नहीं करती तो सब सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड होता था। उसने पियानो के पास बैठकर सॉफ्टली कीज प्रेस की। सिंगल नोट रूम में एको हुआ। प्रीत ने एक लाइन सिंग की। मैं आवाज़ों में रहती हूँ फिर भी खुद से छुप जाती हूँ। मेन स्टेज में टेक्निकल रिहर्सल स्टार्ट हो गई थी। कंटेस्टेंट्स वन बाय वन अपना स्टेज जो है वो चेक कर रहे थे। प्रीत साइड स्टेज पे खड़ी हुई थी, अपने टर्न का वेट कर रही थी। और यहाँ जो विवान है वो कहता है, मैं स्टेज पे बेहोश हो सकता हूँ। प्रीत कहती है, प्लीज़ स्टेज पे नहीं। विवान कहता है, तुम सपोर्टिव नहीं हो। प्रीत जो है वो हंसने लगती है। तभी अनाउंस हुआ परफॉर्मेंस 11। टेक्निकल रिहर्सल। यहाँ जो प्रीत की हार्ट बीट है वो तेज थी, वो आगे बढ़ी थी, लेकिन उसके कदम थोड़े रुके। फिर वो आगे जाती है। अब उसकी परफॉर्मेंस स्टार्ट हुई। स्टार्ट तो अच्छे से हुआ था, लेकिन एग्जैक्टली एक मोमेंट पे प्रीत की वॉइस क्रैक हुई। उसने तुरंत कहा, स्टॉप, सॉरी। ऑर्केस्ट्रा बंद हो गया। उसके दोस्त जो इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर रहे थे वो रुक गए। प्रीत ने कहा, नहीं हो रहा। स्टेज मैनेजर कुछ बोलने ही वाला था कि तभी ऊपर से आवाज़ आई, अगेन। प्रीत ने धीरे से ऊपर देखा। वहाँ सहर एक रेलिंग के पास खड़ी हुई थी। सहर ने सिर्फ एक बात कही, तुम सेकंड लाइन रस कर रही हो, इमोशन होल्ड करो, पुश मत करो। प्रीत ने धीरे से उसे ओके किया। परफॉर्मेंस अगेन स्टार्ट हुई। इस बार प्रीत का फ्लो नहीं टूटा। वो फील कर रही थी। और सॉन्ग जो है वो एंड होने से पहले उसने अपनी लाइन जो है वो लास्ट लाइन सुनाई, अगर मैं सच बन जाऊं तो क्या तुम सुन पाओगे। सॉन्ग एंड हुआ। ऑर्केस्ट्रा डायरेक्टर बोला, दैट्स वर्क। प्रीत वहाँ से नीचे आ जाती है। वो अपने दोस्तों के पास जाती है और कहती है, हम एक और बार ट्राई करते हैं। जिसके बाद वो लोग फिर प्रैक्टिस करते हैं। अब इनका टाइम आगे बढ़ रहा था। फाइनली रात हो चुकी थी। आज सब लोग जो है वो टेंशन में थे, क्योंकि आज सबका फ्यूचर डिसाइड होने वाला था। स्टेज पे परफॉर्मेंस स्टार्ट हो चुकी थी। परफॉर्मेंस जो है वो हो रही थी, लेकिन जो टेंशन है वो अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। तभी अनाउंसमेंट होता है बैक स्टेज से, परफॉर्मेंस 11। पीछे खड़ी हुई प्रीत जो है उसकी हार्ट बीट तुरंत फास्ट हुई। उसने एक गहरी सांस ली। विवान कहता है, अगर तू जीत गई ना, मुझे ऑफिशियली एटीट्यूड आ जाएगा। प्रीत ने हल्की स्माइल करते हुए कहा, वो तुम्हें ऑलरेडी है। प्रिया कहती है, यू आर रेडी। प्रीत ने कहा, शायद। अब मेन स्टेज अनाउंसमेंट जो है वो हॉल में गूंजी फिर से। तभी नेक्स्ट परफॉर्मेंस में प्रीत आगे गई। लाइट स्टिम हुई। सिंगल स्पॉटलाइट सेंटर पर पड़ी, जो कि प्रीत के ऊपर गई। प्रीत ने खुद को सेंटर में खड़ा किया और अब उसने जो माइक है वो हाथ में लिया। नीचे ऑर्केस्ट्रा के साथ नील कीबोर्ड सेटअप पर था। यहाँ विवान साइड इंस्ट्रूमेंट चेक कर रहा था। रिया और मेघा बैकिंग वोकल पोजीशन पे थे और अर्नब गिटार पकड़े चुपचाप खड़ा था। नील ने उसे देखा और कहा, क्या हुआ। अर्नब के फेस पे घबराहट थी। वो कहता है, मेरा राइट हैंड प्रॉपरली मूव नहीं हो रहा है। पूरे ग्रुप को टेंशन हो गई थी, क्योंकि आज का सारा सॉन्ग सिर्फ गिटार पे ज़्यादा फोकस था। नील आज फर्स्ट टाइम पैनिक हुआ। अब क्या करें। रिया ने नीचे देखा। प्रीत ऑलरेडी स्पॉटलाइट के नीचे खड़ी हुई थी। ऑडियंस क्लैप कर रही थी। वो पीछे मुड़ के नहीं देख सकती थी। विवान फ्रस्ट्रेटेड होकर बोला, प्रीत को ये बात कैसे बताएं। अर्नब परेशान होकर बोला, मैं प्ले नहीं कर पाऊंगा यार। अब पूरा ग्रुप पैनिक करने लगा। तभी उनके पास किसी के कदम रुकने की आवाज़ आई। सहर। वो साइड में टेक्निकल सेक्शन में माइक सेटअप रिव्यू करने के लिए आई थी। उसने देखा कि काउंटडाउन स्टार्ट होने वाला था। अर्नब के हाथ अब और ज़ोर से शिवर करने लगे। उसी वक्त सहर साइड से अर्नब के पास गई। उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसने अर्नब के हाथ से गिटार ले लिया। पूरा ग्रुप फ्रीज हो गया। नील ने कहा, मैम। सहर ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। सहर स्ट्रैप एडजस्ट करती है, स्ट्रिंग्स देखती है, सब चेक करती है और साउंड जो है वो केबल से कनेक्ट करती है। विवान कहता है,
सी प्लेज। रिया भी शॉक थी, क्योंकि किसी ने कभी सहर को परफॉर्म करते नहीं देखा था, कभी नहीं। सहर स्टेज के एक्सट्रीम साइड सेक्शन में जाकर खड़ी हुई थी। वहाँ लाइटनिंग कम थी और ऑडियंस उसे नहीं देख सकती थी, लेकिन नील, विवान, रिया, अर्नब, मेघा, ये सब उसे देख रहे थे। वो सब उसे देख सकते थे। अगर प्रीत टर्न करती तो वो भी उसे देख लेती। तभी स्टेज में काउंटडाउन स्टार्ट हुआ। 5, 4, 3, 2, 1। फर्स्ट गिटार नोट जो है वो हॉल में गूंजी, सॉफ्ट, डीप, पेनफुली क्लीन, जैसे किसी ने डायरेक्टली किसी के दिल की आवाज़ जो है वो उसमें बयां करने की कोशिश की हो। किसी ने दिल से कुछ प्ले किया हो, कुछ हिडन, जिसने स्ट्रिंग्स को छू लिया हो। प्रीत के दिल में अजीब सी फीलिंग हुई। उसने तुरंत आंखें खोली, क्योंकि वो नोट बहुत अलग फील हुआ था, जैसे उस साउंड में कोई कुछ एहसास छुपे हों, कुछ इमोशंस छुपे हों जो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं हो सकते थे। और सॉन्ग स्टार्ट हुआ, और फिर जो प्रीत है उसने सिंग किया, मैं आवाज़ों में रहती हूँ फिर भी खुद से चुप हो जाती हूँ। सब शांत थे, आवाज़ और जो है वो बढ़ रही थी। और जैसे जैसे गिटार प्ले हो रहा था, प्रीत जैसे जैसे सॉन्ग को प्ले कर रही थी, उसका दिल और भारी हो रहा था। उस गिटार की वो धुन, उसे सब कुछ वो पागल कर रहा था। उसके अंदर के इमोशंस ऑटोमेटिकली निकल रहे थे। और यहाँ स्टेज पे आसी डिस्टर्ब थी, क्योंकि उसने गिटार की आवाज़ सुनते ही पता लगा लिया था कि गिटार कौन प्ले कर रहा है। वो तुरंत समझ जाती है कि ये और कोई नहीं बल्कि सहर है। सॉन्ग कंटिन्यू हो रहा था, एक लाइन आई, अगर मैं रुक जाऊं तो कोई सुनेगा। और उसी के साथ गिटार का एक पेनफुल नोट जो है वो प्ले हुआ। प्रीत का दिल वहीं रुक गया, क्योंकि वो नोट बहुत कुछ फील करा रहा था। और इस बार प्रीत ने हल्का सा टर्न किया, जैसे वो सॉन्ग में ही मूव कर रही हो। प्रीत बस देखती रह गई, क्योंकि वहाँ सहर खड़ी थी। प्रीत के लिए सब कुछ ब्लर हो रहा था। प्रीत ने माइक टाइटली होल्ड किया और वो आगे गाने लगी। उसने इस बार जो लाइन सिंग की वो बहुत अलग थी, बहुत अलग। सबके दिल बैठ गए थे। आसी ने कहा, ओह गॉड। आदित्य कहता है, शी डजंट इवन रियलाइज व्हाट शी डूइंग। सॉन्ग की लास्ट लाइन आई, प्रीत की आवाज़ सिवर हुई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। लास्ट लाइन, किसी ने चुपके से मेरी खामोशी सुन ली, अगर मैं सच बन जाऊं तो तुम रुक जाओगे। उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ये वो भी नहीं जानती थी। ऑडियंस को तो बस ये मास्टरपीस परफॉर्मेंस दिख रहा था। पूरा हॉल फिर एक बार तालियों से गूंज उठा। ऑडियंस खड़ी हो गई, वो लोग बस क्लैप कर रहे थे। प्रीत का ध्यान सिर्फ एक जगह अटका हुआ था, उसके पीछे खड़ी सहर पे। लेकिन जहाँ सहर खड़ी थी वहाँ अब कोई भी नहीं था। प्रीत की हार्ट बीट अब भी रुक नहीं रही थी। प्रीत स्टेज से नीचे आती है। प्रीत अपने दोस्तों के पास आई। श्रिया ने कहा, यू वर अमेजिंग। तभी उसने सिर्फ एक बात पूछी, मैम कहाँ है? पूरा ग्रुप शांत हो गया। प्रीत ने कहा, सी रियली प्लेड वेल। नील ने कहा, होल परफॉर्मेंस। रिया ने कहा, विदाउट मिसिंग सिंगल नोट। विवान कहता है, मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है यार। सहर ऊपर स्टेज पे थी। तभी आसी ने कहा, अमेजिंग परफॉर्मेंस। सहर ने कहा, इमरजेंसी सिचुएशन थी। आसी के फेस पे हल्की सी स्माइल आई। उसने कहा, इसलिए तुमने पर्सनली गिटार प्ले किया? सहर शांत थी। आसी ने कहा, तुम्हें रियलाइज़ है ना, तुम उसके लिए शैडोज़ में खड़ी रही पूरा सॉन्ग। सहर ने कहा, परफॉर्मेंस कोलैप्स हो जाता। आसी ने तुरंत जवाब दिया, ऑर्केस्ट्रा कवर कर लेता। सहर ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रीत अब भी स्टेज के नीचे खड़ी थी। उसके दिल में अभी भी वो गिटार की वो फर्स्ट नोट थी, जिससे वो अजीब फीलिंग आई थी। लेकिन अब उसे सच पता था कि ये प्ले सहर ने किया था। फाइनल परफॉर्मेंस ऑफिशियली ख़त्म हो चुकी थी। अब बस एक चीज़ बाकी थी, रिजल्ट्स। और उसके बाद शुरू होने वाला था कुछ लोगों के सपनों का सफ़र, और कुछ अपने अपने घर जाने वाले थे। विवान कहता है, मुझे लगता है कि मैं फिर से बेहोश हो जाऊंगा। अर्नब ने कहा, आराम से हो जा, कोई दिक्कत नहीं है। विवान कहता है, तुम लोग सपोर्ट ही नहीं करते यार। प्रीत शांत थी,
क्योंकि उसने स्टेज के हर तरफ शहर को देखा था और स्टेज से उतरने के बाद वो शहर को ही ढूंढ रही थी। अनाउंसमेंट हुई, ऑल फाइनलिस्ट टू द मेन स्टेज। पूरा एरिया टेंस हो गया। जैसे ही फाइनलिस्ट स्टेज पे आए, लाइट्स ऑन हुई। प्रीत मिडिल सेक्शन में खड़ी थी और उसी वक्त उसकी नज़र जजेस बालकनी की तरफ गई। आसी और आदित्य वहाँ थे, लेकिन शहर वो फिर एक शैडो में खड़ी थी। आसी सेंटर स्टेज पे आई और कहा, टुनाइट वी हर्ड आर्टिस्ट नॉट परफॉर्मेंसेस। कुछ लोग टेक्निकली ब्रिलियंट थे, कुछ इमोशनली, लेकिन प्रोजेक्ट एस उन लोगों को चूज़ करेगा जो सच में अपनी आवाज़ रखते हैं। एलईडी स्क्रीन ऑन हुई, उसमें लिखा था प्रोजेक्ट एस फाइनल सिलेक्शन। आसी आगे बोली, सेलेक्टेड आर्टिस्ट विल ऑफिशियली ज्वाइन SA हारमोनी अंडर प्रोजेक्ट एस। लाइव टूर्स, ओरिजिनल प्रोडक्शंस, ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन, ये बस शुरुआत है। फर्स्ट सेलेक्टेड नेम स्क्रीन पे आया, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ। प्रीत। ऑडियंस लाउडली क्लैप कर रही थी। कैमराज उस पर जूम कर रहे थे, लेकिन उसकी नज़र बालकनी पर थी। यहाँ शहर वहीं पर थी, क्योंकि तभी अनाउंसमेंट हुई, ग्रुप 8 सेलेक्टेड फॉर प्रोजेक्ट एस। सब लोग खुशी से उछलने लगे। अर्नब को विवान ने उठा लिया। ये लोग बहुत खुश थे। प्रोजेक्ट एस ऑफिशियली अनाउंस हो चुका था। सब लोग अलग अलग जाकर बैठे हुए थे। विवान काउच पे बैठने के चिल्लाया, मैं इंटरनेशनल आर्टिस्ट बनूंगा यार, गजब। अर्नब ने कहा, शांत हो जा। नील ने शांति से कहा, ही एक्चुअली गॉट सेलेक्टेड। इन सबका सपना एक साथ सच हो चुका था। प्रीत जो जीतने की खुशी में तो थी, लेकिन उसका माइंड, उसका दिल दिमाग बार बार उसी तरफ जा रहा था। शहर, शैडो सेक्शन और गिटार। तभी विवान कहता है, प्रीत तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों इतनी खतरनाक हो? तुमने तो पूरा पूरा परफॉर्मेंस किया है और तुमने तो पूरे ऑडियंस को रुला दिया। प्रीत कहती है, क्या हुआ? विवान कहता है, तूने मुझे भी रुला दिया। प्रीत कहती है, तुम ऑलरेडी रोते ही हो। तभी विवान कहता है, वैसे शहर में हम गई। नील ने कहा, रिजल्ट्स खत्म होते ही। ऊपर कॉरिडोर में शहर विंडो के साइड पर खड़ी थी, हाथ फोल्ड किए हुए। आज उसके अंदर साइलेंस स्टेबल नहीं था, क्योंकि उसने गिटार प्ले किया, बाउंड्रीज ब्रेक की, और वर्स्ट पार्ट, उसने खुद को स्टॉप नहीं किया। ये सब उसके नेचर के अगेंस्ट था, और इसी वजह से वो लोगों की भीड़ से तुरंत साइड हुई। तभी आवाज़ आई, तुम सेलिब्रेशन अवॉइड कर रही हो। शहर ने बिना उसे देखे जवाब दिया, उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं। आसी ने तुरंत कहा, रॉन्ग, सी वॉज लुकिंग फॉर यू। शहर ने कुछ नहीं कहा। अब मोस्टली लोग वहाँ से बाहर निकलने लगे थे। प्रोजेक्ट एस सेलेक्टेड आर्टिस्ट को कल से ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट और शेड्यूल्स मिलने वाले थे। कल से सब कुछ बदलने वाला था। सब लोग अपने कॉटेजेस में थे। प्रीत कॉटेज की बालकनी में खड़ी हुई थी, हाथ में कॉफ़ी कप। कॉफ़ी ठंडी हो चुकी थी, क्योंकि उसका दिमाग आज कहीं और ही था। तभी आवाज़ आई, तुम भूत हो क्या? प्रीत ने पीछे देखा, वहाँ विवान था। विवान ने कहा, 2 बजे बालकनी पे यहाँ ऐसे कौन खड़ा होता है और ऐसे कौन घूरता है? प्रीत हंसी और कहा, नींद नहीं आ रही थी। विवान वहीं रेलिंग से टिक गया और कहा, यू आर थिंकिंग अबाउट हर। प्रीत तुरंत उसकी तरफ मुड़ी, शट अप, मैं बस कंफ्यूज्ड हूँ। विवान कहता है, हाँ वो तो होगी ही ना। प्रीत कहती है, तुम जाओगे यहाँ से? विवान फिर थोड़ा धीरे से बोला, आज जो हुआ वो नॉर्मल नहीं था। शहर में हम किसी के लिए ऐसा नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ शहर अपने रूम में गिटार लेकर बैठी थी। उसकी फिंगर स्लोली गिटार पे मूव हो रही थी, जैसे वो गिटार नई थॉट्स प्रोसेस कर रही हो। तभी रूम का दरवाज़ा खुला। आसी अंदर आई। उसने देखा और कहा, इंटरेस्टिंग, रात के 2 बजे प्रैक्टिस एंड शहर के हाथ में गिटार। शहर ने कहा, बस नींद नहीं आ रही है। आसी ने कहा, एंड यू कांट स्टॉप थिंकिंग। शहर ने कहा, तुम ओवर एनालाइज करती हो। आसी ने उसे देखा और कहा, वैसे प्रीत डिफरेंट है। शहर ने शांति से जवाब दिया, सी इज टैलेंटेड। आसी ने कहा, सी मेक्स पीपल कंफर्टेबल, सी कैरीज इमोशंस। शहर ने जवाब दिया, तुम कुछ भी नोटिस करती हो। आसी कहती है, क्यों, तुम नहीं करती? शहर ने कहा, आई नोटिस ईच एंड एवरी आर्टिस्ट। आसी बस उसे देख रही थी।
यहाँ प्रीत चुपचाप खड़ी थी, मन में सिर्फ एक सवाल, तुम इतनी कंफ्यूजन क्यों हो। पूरी रात इनकी ऐसे ही निकल जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सब लोग उठते हैं, रेडी होकर ऑफिस में जो है वो वहाँ चले जाते हैं। वहाँ सभी के शेड्यूल सर्कुलेट हो रहे थे। विवान कहता है, मैं जॉम्बा ही लग रहा हूँ क्या, सिर्फ 3 घंटे ही नींद ली है मैंने। अर्नब कहता है, वो तो तू पहले से है। प्रीत और बाकी के दोस्त हंसने लगते हैं। नील एकदम से शॉक्ड हुआ और कहा, ये देखो। उसमें एक न्यूज़ थी, प्रोजेक्ट एस फाइनल परफॉर्मेंस गोज वायरल, मिस्ट्री गिटारिस्ट स्टील्स अटेंशन। विवान के मुंह से निकला, ओह ओ नो। नील कहता है, ऑनलाइन ऑडियंस ने गिटार ट्रांजिशन नोटिस कर लिया। रिया कहती है, क्या लोगों ने देख लेंगे क्या। नील कहता है, फेस क्लियर नहीं है लेकिन कमेंट्स क्रेजी हैं। तभी प्रोजेक्ट एस मैनेजमेंट टीम एंटर हुई, साइड में मैनेजर्स एंड मिड में सहर। विवान ने तुरंत कहा, द सेलिब्रिटी अराइव्स। वो अपने कुछ काम डिस्कस कर रही थी। तभी एक जूनियर प्रोड्यूसर कहता है, मैम इंटरनेट ऑब्सेस्ड विद द मिस्ट्री गिटारिस्ट। सहर ने सिर्फ एक जवाब दिया, फोकस ऑन ऑफिशियल प्रमोशन। अब प्रोजेक्ट एस आर्टिस्ट को ऑफिशियल रिहर्सल के लिए हॉल में बुलाया गया। सब लोग वहाँ थे। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, राधे राधे।